हेलो दोस्तों, मैं योगाचार्य राजीव कुमार, कॉर्पोरेट योगा एंड वेलनेस गुरु। हमारे यूट्यूब चैनल आरोग्य देव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा एक महत्वपूर्ण विषय में, पॉल्यूशन, प्रदूषण से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम आप लोगों की सेहत का ध्यान रखते हैं और आपको कुछ इस तरह की टेक्निक्स बताते हैं जिससे आप अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी बीमारियों से बच सकते हैं। आज में जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय। आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बहुत सारी पॉल्यूशन की समस्याएं आप देखेंगे बढ़ रही है। हवा में जहर घुला हुआ है। आप लोग देखेंगे किस तरह से आपके घरों में आप देखेंगे कि धुआं धुआं सा आपको दिखाई देगा। अपने घर की छत पे आप खड़े होंगे दिल्ली में तो आपको आसमान भी दिखाई नहीं देता है, इतना पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। एक एसपीएम होता है, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, छोटे छोटे धूल के कण हवा में तैरते रहते हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानकारी हैं, बहुत ही दिक्कत देने वाले हैं। आप देखेंगे, कभी भी आप देखिएगा आपके घर में कोई खिड़की होगी, खिड़की के दरवाजे जब कोई धूप आ रही होती है तो आप देखेंगे धूप में छोटे छोटे धूल के कण तैरते रहते हैं। उन्हीं को हम लोग स्पिन बोलते हैं। वो आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। जब आप श्वास लेते हो तो आपकी श्वास आपके नासिका छिद्रों द्वारा आपकी बॉडी के अंदर जाती है। नाक के द्वारा जब आपके अंदर लंग्स में जाती है तो वो जो छोटे छोटे धूल के कण हैं, धुएं, पॉल्यूशन है, वो आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे जाकर के वो आपके लंग्स में जाके चिपक जाते हैं, आपकी एल्वुलाई को ब्लॉक कर देते हैं। एल्वुलाई जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को डिसोल्व करने का काम करती हैं, उसको ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण आपका गला भी खराब रहता है और आपको बार बार खांसी होती है, दस्ता होता है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी घट जाती है ऑक्सीजन को डिसोल्व करने की, जो ब्लड में डिसोल्व करने की कैपेसिटी है लंग्स की, एल्वुलाई की, वो कैपेसिटी को कम कर देते हैं। और ये आप जानते हैं कि आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि कोई चीज़ है वो है आपकी श्वास। और यदि श्वास ही ठीक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी, प्रॉपर आपकी ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व ही नहीं हो पाएगी, तो आपके जो बाकी ऑर्गन है वो धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाएंगे, कमजोर होने शुरू हो जाएंगे, और जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हम लोगों को ये देखना है कि हम उस धुएं से, उस पोल्यूशन से अपने आप को कैसे बचाएं। कुछ टेक्निक है, एकदम एक दो चीज़ें हैं जो आप उनका पालन करेंगे तो आपको बहुत लाभ उसमें मिलेगा। सबसे पहले आप जानिए क्या करना है। देखो, धुआं हवा में है, श्वास आपको यहीं से लेनी है। श्वास लेने आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, श्वास तो आपको यहीं से लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करें, आप अपनी नाक में जब सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप देसी गाय का, देसी घी थोड़ा सा लगाइए अपनी नाक में। कैसे लगाना है, अपनी हथेली पे थोड़ा सा घी लीजिए और उसको अपनी उंगली पर ऐसे लगाइए और अपनी दोनों नाक में ऐसे करके लगाइए और बाहर से भी नाक को, अपनी नासिकों को पोंछ लीजिएगा, यानी अंदर अंदर अप्लाई करना है ठीक से घी को। एक टेक्निक आपको ये करनी है, जब भी आप शाम को सोते हैं घर में तो लेट करके अपनी नाक में 2-2 बूंद देसी गाय का देसी घी, कीप रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देसी गाय का देसी घी, गाय का देसी घी नहीं, देसी गाय का देसी घी। देसी गाय वो होती है जिसकी कमर ऊपर से उभरी हुई रहती है, जिसको हम बोलते हैं, वो जगह जगह उसको जो ऊपर का उभरा हुआ भाग रहता है उसको कुंभ भी बोलते हैं, कहीं कहीं हमारे यहाँ टाट बोलते हैं। तो जो गाय की कमर उभरी हुई रहती है वो वाली गाय देसी होती है। उस गाय का घी को ही आपको अप्लाई करना है, बाकी घी की सलाह नहीं देते। वो एक साइंटिफिक रीजन है, उसका किसी दिन फिर चर्चा करेंगे आपसे उसमें। तो ये आप करिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए, देसी गाय का देसी घी आप नाक में डालेंगे, आपको सिर्फ उससे पोल्यूशन से नहीं बचा होगा आपका, वो आपके मस्तिष्क के लिए भी बहुत लाभकारी होगा, आपके गले के लिए भी होगा। और ये जो आपका ईएनटी वाला प्रॉब्लम है, इसमें बहुत ज़्यादा लाभ उसमें आपको मिलेगा। तो आपको देसी गाय का देसी घी का यूज़ करना है। दूसरा, गुड़ खाइए। गले में जाके चिपक जाती है बहुत सारी चीज़ें जो श्वासों के द्वारा आपकी बॉडी में जाती है, तो आप बीच बीच में छोटा सा गुड़, एक बेर के समान छोटा सा गुड़ की डली अपने बैग में रखिए, मुंह में डाला, थोड़ा चूस लिया, तो ये गुड़ आप खाना शुरू कर दीजिएगा। शाम को भी गुड़ खाइए, सुबह भी। और नमक के गरारे, हल्के गुनगुने पानी के नमक के गरारे आप सुबह शाम दोनों टाइम करिएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको ये, इसका आभास हम लोगों को इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं होती तब तक हम लोगों को ये लगता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। ये प्रिवेंशन है, आप इसको पहले ही करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे ये जो समस्या है पोल्यूशन वाली, इससे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन खराब हो सकते हैं, सारे ऑर्गन। देखिए, क्योंकि जब बॉडी के पार्ट में ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं तो वो तो धीरे धीरे वीक हो जाएंगे। आप कितने भी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बताई हैं, इनको 2 का आप पालन शुरू कर दीजिए। हालांकि पोल्यूशन को दूर करने के लिए बहुत सारे साधन किए जा सकते हैं। एक आपने यज्ञ चिकित्सा के बारे में सुना होगा, हवन के बारे में, उसमें देसी गाय का देसी घी ही जलाया जाता है, जो अग्नि में जलने के बाद इस हवा में फैलता है और जाकर के जो धूल के कण होते हैं छोटे छोटे, उनको एंट्रीकोट कर लेता है। और यदि एंट्रीकोट करके उनको वजन को भारी कर देता है और वो जो है उसका गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी की ओर जाके टिक जाते हैं। वो एक अलग विषय है कि वो यज्ञ साइंस पर मैं आपको फिर से किस दिन बताऊंगा।
कि हवन में घी जलाने का एक साइंटिफिक रीजन है जो आपको पोल्यूशन से बचाता है। और वो देखिए, मैं कॉमन तरीके से छोटी सी बात बता देता हूँ और बता के इसको ख़त्म करता हूँ कि आप कोई भी चीज़ को अग्नि में जलाते हैं तो वो अपने परमाणु में टूट करके वायुमंडल में फैल जाती है। ऐसे ही घी भी फैलता है और वो भी जाकर के उस वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं उन पे जाके चिपक जाता है। चिपकने के कारण यदि श्वास के द्वारा वो आपकी बॉडी के अंदर भी जाते हैं तो आपको वो उतना हार्म नहीं करते। खैर रिलेटेड भी वो अलग विषय की, इस पर अलग से वीडियो बना के आपको मैं बताऊंगा। आप इस पोल्यूशन से बचने के लिए फिलहाल देसी गाय का देसी घी अपनी नाक में अप्लाई करना शुरू करिए। सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते हैं, बाहर जाते हैं, शाम को सोते टाइम 2-2 बूंद नाक में देसी गाय का देसी घी गुनगुना, हल्का सा, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, वो नाक में डाल के सोइएगा और गुड़ खाना शुरू कर दीजिएगा। बस ये 2 चीज़ें हैं। आपकी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि पूरा भारतवर्ष सुखी हो, समृद्धशाली हो। और हमारे देश में जिस प्रकार से बीमारियों का एक अंबार लगा हुआ है, डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज हमारे देश में है, आप देख लो चाहे, है ना, कैंसर के मरीज हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, हार्ट के मरीज हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ इस तरह की थेरेपीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑलवेज कीप रिमेंबर प्लीज़। मैं अगली बार फिर आऊँगा आप लोगों से मिलने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरोग्य देव। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।